आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी जेएनपी। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ इबरत मछली शहरी की सदारत में मुस्तईन जौनपुरी के मकान पर एक माहाना शेरी नशिस्त का इनकाद अमल में आया, जिसके रूह रवां कमल जौनपुरी साहब थे। और इस मौके पर शहर के मशहूर और मारूफ शायर अनवारुल हक अनवार जौनपुरी, मुस्तईन जौनपुरी, कारी ज़िया जौनपुरी, अकरम जौनपुरी, शजर जौनपुरी, नाजिम जौनपुरी, अहमद गाज़ीपुरी, उलझन गाज़ीपुरी, मोनिस जौनपुरी, ज़ीशान जौनपुरी, शहजाद जौनपुरी वग़ैरह वग़ैरह तमाम मशहूर और मारूफ शायरों ने अपने कलाम समात फरमाए और वाहवाही लूटी। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे के कलाम को सुना, सराहा और जहां इस्लाह की ज़रूरत हुई उसको इस्लाह भी किया। खूबसूरत है, मैं उससे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि और आज के प्रोग्राम को खिताब करें, कलाम पढ़ें और उसके बाद इसके मुलतवी होने का ऐलान भी आप ही करेंगे। माइक पर आज के सर इबरत मछली कीजिए। क्या कहने का? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई ये देखकर अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में ये देखकर बड़ी खुशी हुई। और आपका ये ज़ौक़ शेरी देखकर मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो नई नस्ल हमारी है, अफसोस होता है तो कभी कभी कि पढ़ना चाहिए, पढ़ते नहीं तो फिर कैसे देखेंगे। जाहिर बात है कि फिर ज़बान बात करते हैं। जो हमारे असातिज़ा रहे हैं उनसे आप नहीं सीखिए क्या होगा। और आने वाली नस्ल तो महफूज है, मैं समझता हूँ भारत है। तो अगर शौक़ है शेर करने का तो जज्बा भी होना चाहिए कुतुब पीने का। क्या है तो ये तो सवाल है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप किताब पढ़ें, और कायनात की किताब बहुत बड़ी होती है, हयात की किताब बहुत बड़ी है। ये एक दरसगाह की तरह है और हम इसको कदम कदम पे इससे सबक हासिल। ये हमारा पैगाम है, लोगों से गुजारिश है ये। और अपने कलाम को किसी भी ऐसे शख्स को दिखा दिया करें जो शेर शायरी की वाक़ियत रखता हो बगैर इस्लाह के। जैसे सूरत ने तुमने बताया कि मैंने ये गज़ल बगैर इस्लाह की पढ़ी है, लोग ये समझेंगे कि उस्ताद ने इस्लाह की है। तुमको बताना चाहिए, ऐलान करना चाहिए कि ये बगैर इस्लाह के पढ़े चले गए। पहरों उसे सोचा है, बरसों उसे चाहा है। पहरों उसे सोचा है, बरसों उसे चाहा है, तब जाके उसे हमने कागज उतारा है। पैरों से सोचा है, बरसों उसे चाहा है, तब जाके उसे हमने कागज उतारा है। कैसे तुम्हें दिखलाएं उस पैकरे, कैसे तुम्हें दिखलाएं उस पैकरे खुशबू को। क्या यारो कभी तुमने खुशबू भी देखा है? क्या यारो कभी तुमने खुशबू भी देखा है? दो शेर जाना कि न कलाम कर रहा है, न कलाम कर रहा है, न कलाम लिख रहा है। न कलाम कर रहा है, न कलाम लिख रहा है। मैं पयाम लिख रहा हूँ तो सलाम लिख रहा है।
लिख रहा है, मैं पैगाम लिख रहा हूँ। सलाम क्या कहना है तगय्युरे ज़माना, है तगय्युरे ज़माना कमाल का मुअर्रिख, है तगय्युरे ज़माना कमाल का मुअर्रिख। कभी बादशाह थे हम, ये गुलाम लिख रहा है। ज़माना है कमाल का मुअर्रिख, क्या कहना कभी बादशाह थे हम, ये गुलाम दिख रहा है। ये गुलाम लिख रहा है। बहुत जबरदस्त है। क्या कहना है? दो शेर होते हैं कि ऐसा हुआ कि कभी कभी हादसे ऐसे होते हैं जो गज़ल की ज़बान में बयान किए जाते हैं तो बड़ी बात है। गज़ल एक ऐसी काफ़ी सी सिक्का है और ये लफ्ज़ों की दरबत या लफ्ज़ों का इंतखाब गज़ल में अहमियत का हामिल होता है। आप कितना बड़ा ख्याल लाएं, अगर गज़ल के मिजाज के मुवाफिक नहीं है तो गज़ल तागुल बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा हुआ कि मेरे पोते थे तो लड़का लेकर चला गया, छोटे छोटे थे तो कुछ चूँकि की मजबूरी थी, बनारस में ले गया तो बड़ा लगाव हो गया था। तो अजीब एक उनकी तकलीफ दर्शक होती है, हालात के तहत जुदा हुए जो बच्चे घर की दिलकशी, जुदा हुए जो बच्चे घर की दिलकशी चली गई, चिराग जब चले गए तो रोशनी चली गई। जुदा हुए जो बच्चे घर की दिलकशी चली गई, चिराग जब चले गए तो रोशनी चली गई। इन आँखों ने मुआहिदा जब आसमोस कर दिया, इन आँखों ने मुआहिदा जब आसमोस कर दिया, मेरे लबों से रूठ कर मेरी हंसी चली गई। बांध दिया साहब, क्या बात। इन आँखों ने मुआहिदा जब आसमोस कर दिया, मेरे लबों से रूठ कर मेरी हंसी चली गई। ये शेर खास तौर से आपकी समाज में नजर है कि रहा नजब तेरा मकान तो कुएं नाथ भी कहा। ये देखिएगा कैसे बनाने की कोशिश की। रहा नजब तेरा मकान तो कुएं नाथ भी कहा, लिपट के तेरे पांव से तेरी गली चली गई। रहा नजब तेरा मकान तो कुएं नाथ भी कहा, क्या कहना सर? लिपट के तेरे पांव से तेरी गली चली गई। अब चंद से ज़्यादा फरमाइए कि भाई जो टुकड़ा पूरा हो गया क्या आपको जोगन बहुत अच्छा लगा और रंग के साथ बहुत देखिए बेटी सी लाइफ को तो धुंधला गया है रंग रुखे लाजवाब का। ये देखिए मतलब धुंधला गया है रंग रुखे लाजवाब का और वक्ते गुरूब है कि मेरे माता का। धुंधला गया है रंग रुखे लाजवाब का, वक्ते गुरूब है कि मेरे माता का। और मेरे सवाल सर न उठा पाए उसके बाद, मेरे सवाल सर न उठा पाए उसके बाद, कोई जवाब ही नहीं था उसके जवाब का। मेरे सवाल सर न उठा पाए उसके बाद, कोई जवाब ही न था उसके जवाब का। किरणों ने क्या उसे सबक ऐसा पढ़ा दिया। ये देखिए किरणों ने क्या सबक उसे ऐसा पढ़ा दिया। शबनम कसीदा पढ़ जवाब आफ्ताब का। इन्होंने क्या सबक उसे ऐसा पढ़ा दिया। शबनम कसीदा पढ़ अब आफ्ताब का। ये जुल्म करने वाले गलत फहमियों में हैं। ये जुल्म करने वाले गलत फहमियों में हैं, गलत फहमियों में हैं।
वक्त मुअय्यन अज़ाब का करने वाले एक वक्त मुअय्यन अज़ाब का। देखिए ये हिजाब पर जो सवाल पूछ रहे हैं, मैंने गज़ल के पैराए में जी जवाब सुनी है कि उरियानियत की गंदी ज़बान मुंह में डालकर, उरियानियत की गंदी ज़बान मुंह में डालकर किसने सवाल उठाया है आखिर हिजाब का? उरियानियत की गंदी ज़बान मुंह में डालकर किसने सवाल उठाया है आखिर हिजाब का? क्या कहें? सूखे हुए गुलाब किताबों में दफन है। सूखे हुए गुलाब किताबों में दफन है, जिंदा मगर है दिल में वो मौसम गुलाब का। सूखे हुए गुलाब किताबों में दफन है, जिंदा मगर है दिल में वो मौसम गुलाब का। और सुनी करके एक मौज आई और बहा ले गई, एक मौज आई और बहा ले गई मुझे, अंदाजा कर रहा था मैं उम्रे हवाब का। एक मौज आई और बहा ले गई मुझे, अंदाजा कर रहा था मैं उम्रे हवाब का। और जिसको हवस की देर हवा देख उड़ गई, ये देखिएगा, जिसको हवस की तेज हवा लेके उड़ गई, वो आखिरी बरक था वफा की किताब का। जिसको हवस की तेज हवा लेके उड़ गई, वो आखिरी बरक था वफा की किताब का। और एक तर्मीन है बस बच्चे सही है, आप लोग तर्मीन अच्छी अरे क्या कह रहे हो सर? कांटे ही कांटे लिखे थे अपनी नस्ल, क्या कहना है? कांटे ही कांटे लिखे थे अपनी नस्ल, निकला न कोई फूल चमन का। कांटे ही कांटे लिखे थे अपनी नस्ल, कांटे ही कांटे लिखे थे अपने नसीब में, निकला न कोई फूल चमन का। और देखिएगा ताबीर रेत बन की नाकों में भर गई, ताबीर रेत बन की नाकों में भर गई, अंजाम ये हुआ है गुस्ताख खाक का। ताबीर रेत बन की नाकों में भर गई, अंजाम ये हुआ है गुस्ताख खाक, अंजाम ये हुआ है। और मक्ता देखिए ऐसी तो कर्बनाक खामोशी कभी न थी, ऐसी तो कर्बनाक खामोशी कभी न थी। इबरत ये पेश खीमा न कोई करा,